हेलो। बनते जी, गो अहेड। अच्छा, तो धम्म भाई और बहनों, हम लोग अस्तित्व का सत्य स्वरूप और मानव विकास की कुछ बातें समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक हमने चंद बातों को अच्छी तरह से जानने का प्रयास किया है। पहले तो हमने अपनी पहचान करा ली है कि हम किस चीज से बने हैं, हम कैसे हैं, हमारा अस्तित्व वास्तव में किस प्रकार का है। फिर दूसरी बात हमने ध्यान में लेने की कोशिश किया है वो विश्व के बारे में, कि जिस विश्व में हम रहते हैं, जिस विश्व का अंग है, ये विश्व, ये सृष्टि किस प्रकार की है और किस तरह से उसका संचालन होता है। इस बात को भी हमने जानने की कोशिश की है। तीसरी बात हमने समझने की कोशिश की है कि जो सुख और दुख हम सहते हैं, अनुभव करते हैं, इसके निर्माता भी हम ही है। और इस बात को लेकर हमने कुछ नियमों का भी अध्ययन किया था। और ये सब हकीकत जो है आज तक हमने समझने की कोशिश की है। अब मनुष्य होने के कारण हमें आगे चलकर अपने स्वयं पर ही विशेष ध्यान देना जरूरी है। ये विशेष ध्यान इस तरह से है, हमारा वास्तविक जीना, जीवित रहना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक वैज्ञानिक सच्चाई तो है ही है, लेकिन इसी के साथ हमारे जीवन के उद्देश्य जुड़े हुए हैं, चाहते आकांक्षाएं इससे जुड़ी हुई है और उनकी पूर्ति का समाधान भी इसी जीवनचारिका में पाया जाता है। एक अनूठा ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। ये ज्ञान पहले से आदमी को नहीं था। इस ज्ञान को सर्वप्रथम पाया, अनुभव किया वो तथागत बुद्ध ने, कि हम खामखा नहीं जीते, हम जीते हैं, हलचल करते हैं, सभी प्रकार के व्यवहार करते हैं। ये हमारी जीने की जो पद्धत है, जो रीति है, ये रीति हमको सुख और दुख देती है। सुख और दुख की पैदाश इसी से होती है। ये बिल्कुल अलग सत्य था जो बुद्ध ने जाना। उससे पहले लोग इसको नहीं जानते थे। वो कहते थे कि सुख और दुख शायद ऐसी किसी अद्भुत शक्ति के, सर्वशक्तिमान ऐसी शक्ति के अधीन होगा जिसे उन्होंने ईश्वर माना, और उससे वो प्राप्त होती है। वो चाहता है तो सुख मिलता है, वो चाहता है तो दुख भी देता है। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमको उससे पाना पड़ता है और उसको पाने के लिए हमें उसकी कुछ सेवा करनी पड़ती है, स्तुति करनी पड़ती है, प्रशंसा करनी पड़ती है, तब कहीं वो मिल जाता है। तो इस प्रकार की धारणाओं में मनुष्य जीता था। बुद्ध ने पहली बार ये समझ लिया, ये सत्य को उन्होंने खोजा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शारीरिक अस्तित्व के बाहर इस विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो सब कुछ चलाती है, हमारा नियंत्रण करती है, हमको सुख या दुख देती है, जीवित रखती है, मार देती है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है। सृष्टि के जो मूलभूत कानून है, उसके नियम है, जिन नियमों की तरफ हमने पिछली बार देखा था कि ऋतु नियम है, बीज नियम है, कर्म नियम है, धम्म नियम है और मनो नियम है। ये नियमों के अधीन ही सब कुछ होता है। हम भी उस नियम के अधीन ही रहकर जीते हैं। हमारा जन्म उससे पृथक नहीं होता, उससे अलग नहीं होता। और उन नियमों के साथ जीते जीते हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं, जिस तरह से जीने की कोशिश करते हैं, वो सभी कोशिशें, ये सभी व्यवहार सुख और दुख को निर्माण करने में सक्षम है। उसका कारण वहां पर है। और चूंकि हम अपने मन के माध्यम से ही सब कुछ अनुभव करते हैं, मन के माध्यम से ही सब कुछ व्यवहार करते हैं, मन से माध्यम से ही सोचते हैं, समझते हैं, चाहते हैं,
तो आखिर ये सभी चीजें, ये हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव, हम जो जो कुछ करते हैं, ये सभी बातें उस मन से जुड़ी हुई है और मन से वो प्रकट होती है। मन उसको नियंत्रित करता है, मन के माध्यम से हम जीते हैं। तो हमारे जीने की सबसे बड़ी जो गुत्थी है, सबसे बड़ा रहस्य है, वो हमारा मन है। और इस मन पर ही सब निर्धारित है और इसी मन के अधीन हम जीते हैं। जो मन चाहता है वो वैसे करते रहते हैं और सुख दुख का पैदाश भी इसी मन के माध्यम से ही होती है। तो इस सत्य को बुद्ध ने जाना, उसको संबोधि कहते हैं। ये दुख मुक्ति का ज्ञान कहा जाता है और इस ज्ञान को उन्होंने पाया। इसको थोड़ी समझने की हम कोशिश करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि हम वैज्ञानिक युग में जीते हैं और बुद्ध के जमाने की भाषा ये आज के हमारे दिमाग में वैसे ही दिमाग में नहीं आती, हम नहीं समझ पाते, क्योंकि वो भाषा अलग है, वो संकल्पनाएं अलग है, वहाँ का माहौल अलग था। आज का माहौल अलग है, संकल्पनाएं अलग है और इसलिए हमें जिसको हम जानते भी नहीं, ऐसी पुरानी संकल्पनाओं के माध्यम से हमें बुद्ध के धम्म को सीखना समझना जरा मुश्किल हो जाता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें आधुनिक काल में अपनी संकल्पनाओं के माध्यम से धम्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारा वास्तव क्या है? मनुष्य है, ये सब भी तो बातें हमने देखी, लेकिन मन होने के कारण हमारी कुछ मानसिकता बन जाती है और इस मानसिकता को हम स्वभाव कहते हैं। स्व यानी अपना स्वयं का, भाव यानी भावनाएं। तो ये स्वभाव जो ये भावनाएं है, ये टेंडेंसी है, धारणा है, कुछ करने की रीति है, आदतें हैं। तो ये स्वभाव जो है ये बहुत बड़ी चीज है। तो इस स्वभाव को हम कैसे जाने? पहले जमाने में बड़ा अच्छा, तो बड़ा आसान था। बुद्ध कहते थे कि भाई तुम्हारा रूप है, शरीर है, तुम्हारे पास मन है, शरीर और मन को जानो, मन सबको चलाता है, उसके आधार से सब कुछ होता है। बात समझ में आ जाती थी। लेकिन आज उस स्वभाव को समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आधुनिक काल में जो वैज्ञानिक हैं, आधुनिक काल के जो तत्व चिंतक हैं, उन्होंने आधुनिक भाषा में इस स्वभाव का वर्णन किया है। तो उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करें, तब हम शायद खुद को और गहराई से जानने में सक्षम होंगे। तो मनुष्य का स्वभाव 6 अंगों का बना हुआ है। उसके 6 अंग है, 6 एस्पेक्ट्स। पहला हमारे स्वभाव का अंग है जिसको स्किल्स कहते हैं। स्किल्स अंग्रेजी में, स्किल्स यानी कौशल। और ये एक बहुत ही प्लेफुल ऐसा स्वभाव होता है कि बड़े आराम से, हंसी खुशी से हम अपने स्किल को अपनाते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। तो अलग अलग ढंग के स्किल होते हैं, कौशल होते हैं। तो एक कौशल हमारा स्वभाव है जिसको स्किल्स कहा जाता है। फिर एक मनुष्य होने के नाते हमारा दूसरा स्किल है, दूसरा अंग है स्वभाव का, वो है कि हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है। ये बहुत भारी स्वभाव है, हमारा स्वभाव का बहुत भारी अंग है ज्ञान होना, नॉलेज होना। तो इस नॉलेज की हम बहुत भारी कीमत करते हैं, इसको बहुत ऊंचा मानते हैं। ये हमारे स्वभाव का बहुत ही तगड़ा अंग माना जाता है। तो ये दूसरी बात है, ये हमारे अस्तित्व का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है। हमारा स्वभाव है।
फिर तीसरा भी लक्षण है कि हम कुछ न कुछ तरह का जीवन जीते हैं, कुछ रीति का जीवन जीते हैं, कुछ आदतों के सहारे जीते हैं, कुछ धारणाएं रखकर उसके आधार से जीते हैं। तो ये धारणाएं, ये आदतें, ये हमारी जानकारी, इसी के सहारे जीने के कारण हमें उस प्रकार की एक डिसिप्लिन आ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक आदत बन जाती है। तो ये आदत जो है, ये नियम जैसा होता है, एक रूटीन जैसा होता है। मानो कानून का हम पालन करते हैं, इस तरह से हम हमारे स्वभाव के अनुसार उस स्वभाव के कानूनों का पालन करते हैं। उस स्वभाव में जो कुछ कहने करने के लिए कहा है, जो उचित समझा गया, उसका हम पालन करते हैं। तो एक तरह से हम किसी तरह का एक डिसिप्लिन सिस्टम जो है अपनाते हैं और जीवन को उसमें लगाते हैं। जैसे सुबह उठना है, अपनी तैयारी करना है, इतने ढेर सारी डे टू डे आदतें हैं हर दिन की। ये हमारी आदत ही है, ये भी एक डिसिप्लिन है, ये भी एक तरह के कानून है, एक तरह के नियम है, और उन्हीं नियमों के अधीन होकर हम जीते हैं। बगैर नियमों के हम जीते नहीं। इसी को ही पुरानी भाषा में कहा है शील। आज शील का अर्थ हम बहुत मर्यादित करते हैं, लेकिन प्राचीन भाषा में जिसको शील कहा जाता है, उसका अर्थ आज की भाषा में हमें इस तरह से स्वाभाविक बर्ताव जो हमारा है, उससे संबंधी आदतें और रीतियां जो है, उससे जोड़ना चाहिए। संक्षिप्त में हम अंग्रेजी भाषा में कहे तो कहते हैं इसके बिहेवियर। तो हमारा बिहेवियर एक निश्चित ढंग का होता है, एक विशिष्ट प्रकार का होता है, वो आदत के जैसा रूटीन हो जाता है। तो हम बिहेवियर के माध्यम से ही जीते हैं, और ये बिहेवियर जो है, ये हमारे स्वभाव का एक बहुत तगड़ा अंग होता है। तो इसको पुरानी भाषा में सील कहा है। तो सील के माध्यम से हम जीते हैं। अब सील के अर्थ तो बहुत अलग हो जाता है, लेकिन व्यावहारिक अर्थ से कानून है, ये स्वभाव है, एक रीति है, एक आदत है। यहाँ तक तो कम से कम हम समझ ले तो भी काफी है। और ये आदत, ये हमारे अस्तित्व का, हमारे जीने का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। ये तीसरी बात है। चौथी बात जो है, हम पोषित रहना, पोषण करते रहना, ये हमारा और एक जरूरत है, एक अंग है हमारे। पोषण के माने खाना है, पीना है, स्वयं की रक्षा करना है, स्वयं को जो चाहिए वो पाना है, जिसको हम अंग्रेजी में फीडिंग कहते हैं। तो फीडिंग के सहारे तो हम जीते हैं। अगर फीडिंग नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, खाने पीने के नहीं होगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जीना असंभव हो जाता है। तो आवश्यक अंग है फीडिंग, लेकिन यही फीडिंग और अधिक ज्यादा बढ़ जाता है। उसमें हम बहुत सुविधा लाने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी लाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान हो, बहुत सहज हो और बहुत फायदेमंद हो। इस तरह से हम कोशिश करते रहते हैं, तो हम एक विलासिता की तरफ बढ़ते हैं, लग्जरी की तरफ बनते हैं। तो ये पोषण करने की जो हमारी मूलभूत स्वाभाविक प्रकृति है, ये हमको विलासपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, उस तरफ आगे बढ़ाती है। तो पोषण के बगैर हम जी नहीं सकते। मूल तत्व पोषण है, और इस पोषण को बढ़ावा मिलकर उसकी उन्नति होकर जो होता है, उसको विलासिता होते हैं, लग्जरी हो जाती है। तो हम लग्जरी पाने के लिए कोशिश करते हैं, लग्जरी के पीछे दौड़ते हैं। यह हमारा स्वभाव है, स्वभाव के अतिरिक्त नहीं, दूसरी बात नहीं है। तो ये चौथी बात है हमारे स्वाभाविक अस्तित्व की। पांचवी बात है कि हम इंद्रियों से सुख चाहते हैं। हमारी इंद्रियां सुख चाहती है, आंखें अच्छाई देखना चाहती है, हमारी त्वचा स्पर्श को ही चाहती है,
खासकर इस इंद्रिय सुख को हम लैंगिक सुख भी कहते हैं, हाँ, जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसकी तीव्रता भी सबसे अधिक होती है। तो ये हमारे स्वभाव का अंग है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, उसे निपट नहीं सकते, उसी को साथ लेकर ही जीना पड़ता है। तो ये पांचवा इंद्रिय सुख की जो अपेक्षाएं होती है, और ये भी हम इंद्रिय सुख में बहुत सारी गुप्तता भी रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, लेकिन तगड़ी इच्छा होती है, लेकिन उसको भी सीक्रेट रखते हैं। तो तगड़ी इच्छा को भी सीक्रेट रखकर जीने की हमारी एक पद्धति होती है, एक जीने का अंग हो जाता है। इसको समझना जरूरी है। बुद्धों ने तो उस वक्त सिर्फ कहा था काम छंद, बात समझ में आ जाती थी, लेकिन काम छंद क्या होता है इसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता था आज के जमाने में। तो आज के जमाने में भी इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी तगड़ी जरूरतें हमारी है, सेक्स जैसी, लैंगिक सुख जैसी, जिसको हम बहुत भारी मात्रा में चाहते हैं और बहुत गुप्तता से करते हैं, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। ये स्वभाव है हमारा, ये तरीका है जीने का, ये अंग है हमारे अस्तित्व का। तो ये जिसको वास्तविक सेक्स कहा जाता है, ये भी हमारे जीवन का बहुत तगड़ा अंग माना जाता है। फिर अंत में एक अंतिम बात है कि हम ऐसे अकेले अकेले नहीं जी सकते, हम सभी चीजों के संपर्क में रहकर उसे चाहे उस तरह से संपर्क रखकर ही जी सकते हैं, आदान प्रदान करके ही जी सकते हैं, संवाद प्रस्तापित करते ही जी सकते हैं। तो ये संवाद प्रस्तापित करने की, जिसे हम कॉन्टैक्ट कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, ये कम्युनिकेशन के सहारे हम जीते हैं, उसके बगैर हमारा जीना पर मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हमारा शरीर, हमारा मन आधुनिक काल की भाषा में इन स्वभावों से बना हुआ होने के कारण हम उनके अनुसार ही जीने की कोशिश करते हैं। इसको हम प्राकृतिक जीना कहते हैं, नेचुरल लिविंग कहते हैं। तो ये हमारी नेचुरल लिविंग इस प्रकार की है और इसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता। उनके अधीन रहकर, उनको अपनाकर, उनके तहत ही हमको जीना पड़ता है, इसमें कोई ज्यादती नहीं। और इस तरह के जीने में कोई बाहरी शक्ति हमारी मदद नहीं कर। बनते जी कोई आवाज ताल्लुकात नहीं, वो रहे या न रहे, हमसे उसकी कोई लेन देन नहीं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये वैज्ञानिक बात है। वैज्ञानिक ढंग से हम इस बात को जाने कि बाहरी किसी शक्ति से हमारी कोई लेन देन नहीं है। ये एक बाहरी शक्ति हमारे कुछ काम नहीं आ सकती। जो हमारे प्राकृतिक अस्तित्व के अंग है, जो इस तरह से को सब नहीं जानना बहुत जरूरी है। और फिर हम जीते भी हैं तो किस लिए जीते हैं? क्यों? ये तो पिछली बार भी हमने देखा था कि हर मनुष्य जीता है, हर मनुष्य के हर प्राणी जीता है केवल सुख पाने के लिए। जितना हो सके उतना अधिक सुख पाने की चेष्टा वो हरदम करते रहता है। उसका जीने का लगभग सभी मकसद हेतु केवल सुख पाने का होता है, अधिक सुख पाने का लेता है। लेकिन प्राकृतिक ढंग से इसकी व्याख्या कुछ अलग होती है। प्राकृतिक ढंग से क्या होता है? एक प्रकृति का हिस्सा होने के कारण, अब मानो आप जंगल में रहते हैं, जंगल में रहने के कारण इतने सारे प्राणियों के आप संपर्क में आते हैं,
उससे आप आपका पिंड नहीं छुड़ा सकते। वहां अच्छे भी प्राणी हैं, बुरे भी प्राणी हैं, हमारे काम के भी है, हमारा नाश करने वाले भी हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए हम जीने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि जो प्राणी हमारे सामने आए उसको हम कत्ल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। नो, दैट यू कैन नॉट डू। तो उनके साथ कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझौता करते हुए ही जीना पड़ता है। और इसको आधुनिक भाषा में क्या कहते हैं? लीव, आप जियो और औरों को जीने दो। लिव एंड लेट लिव। तो ये बहुत प्राकृतिक नियम है। स्वयं जियो और औरों को जीने दो। औरों का विनाश करना ये तुम्हारा हक नहीं, और उतनी तुम्हारी वो जरूरत भी नहीं। वो अपने ढंग से जिएंगे, आप अपने ढंग से हिफाजत से जी सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और इस स्वभाव में, ये प्राकृतिक स्वभाव में जब विकृति आ जाती है और हम स्वयं को कुछ खास अधिकार प्राप्त समझने लगते हैं, ऊंचे समझने लगते हैं, श्रेष्ठ समझने लगते हैं, हमारा कुछ अधिकार है समझने लगते हैं, यानी उनका सुख हम छीनना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं। तो ये बटोरने की हमारी जो प्रवृत्ति है, जिसमें औरों के जीने की हम कोई कीमत नहीं करते, ये सभी दुखों की जड़ होती है, जिसको विद्वेष कहा जाता है, इसको एवरीज कहा जाता है, हेट्रेड कहा जाता है। तो ये द्वेष की भावना जो है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये विशिष्ट प्रकार से बनी है और उसने हम पर अपना अमल चलाया है। तो इसलिए आदमी उस अमल के तहत कैसे भी जीता है, समझता नहीं कि उसका प्राकृतिक मूल्य कहाँ तक सीमित है और प्राकृतिक मूल्य से वो कहाँ बिगड़ गया है। इस बात को हम समझ नहीं पाते। तो इस तत्व को समझना, ध्यान में रखना कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। इस विश्व में, इस प्रकृति में ढेर सारे प्राणी हैं, ढेर सारी वनस्पतियां, हर चीज जो है वो तो मेरे काम की है, मैं उनके बलबूते जीता हूँ और उनका भी, मेरा भी उनके लिए कुछ ना कुछ मतलब है। तो हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए, इसके सिवा पर्याय नहीं है। ये सृष्टि का नियम है, ये विश्व का नियम है, हमारे अस्तित्व का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो इस बात को ध्यान में रखना और समझना मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि केवल मनुष्य अपने बौद्धिक शक्ति के बल पर इन तत्वों को, प्राकृतिक तत्वों को ठुकराता है, तोड़ देता है। कोई जानवर प्राकृतिक तत्वों को तोड़ते नहीं, ठुकराते नहीं। ये पक्षी देखिए, पशु देखिए, अन्य प्राणी देखिए, वो अपनी जिस तरह की जिंदगी उनके है उस तरह से जीते। तो मनुष्य को ही क्या हो गया जो इसके खिलाफ बर्ताव करता है? वो खिलाफ बर्ताव करता है उसकी बुद्धिमानी से, उसके मन की बहुत प्रगल्भ होने की शक्ति से, और उसमें विकृति आ जाती है तो मनुष्य विकृत हो जाता है, उसका जीवन विकृत हो जाता है। तो लिव एंड लेट लिव, इस तत्व का, ये प्रकृति के तत्व का हमें बहुत सम्मान करना चाहिए। उसके अधीन रहकर जीने की इच्छा हमें जतानी चाहिए। इसके प्रति विद्रोह करने से काम नहीं बनेगा। इस सच्चाई को ध्यान में रखना जरूरी है। और इसी बात को फिर आखिर क्या कहा जाता है? इसी को ही कहा जाता है दया भाव। हम करुणा कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, मैत्री कहते हैं। ये तो हमारे जीवन का मूल अविभाज्य अंग है। ऐसा कोई प्राणी आप नहीं पाओगे
और मनुष्य भी कोई ऐसा नहीं पाओगे जो केवल दुष्ट ही दुष्ट है, क्रूर यानी क्रूर है, ऐसा नहीं पाओगे। हर आदमी के मन में कहीं ना कहीं रहम होती है, दया होती है, मैत्री होती है, अपनापन होता है। भाई वो स्वाभाविक है, नेचुरल है। वो कहीं से पाने की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर ही होती है। उसकी मात्रा कितनी होती है इससे फर्क पड़ता है, लेकिन ये भावनाएं, ये फीलिंग्स नहीं होती, ऐसा हम नहीं कह सकते। और फिर दूसरी बात भी है कि हर मनुष्य एक दूसरे के सहारा पाकर उनके साथ जीता रहता है और जीने में सक्षम हो सकता है। तो एक दूसरे के साथ सहयोग करना, सहकार्य करना, ये हमारी नेचुरल, बिल्कुल स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसको हम आधुनिक भाषा में कहते हैं कोऑपरेशन। भाई कोऑपरेशन तो हर आदमी को करना पड़ता है। माँ होती है, बच्चा पैदा होता है, क्या उनमें कोऑपरेशन नहीं होता? माँ बाप से बच्चे का कोई कोऑपरेशन नहीं होता? परिवार में रहते हुए हम एक दूसरे से कोई कोऑपरेशन नहीं करते? अरे भाई, कोऑपरेशन के सिवा जी नहीं सकते। ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हम जिस देश में जहां कहीं पे रहते हैं, वहां इस तरह का मनुष्य के अंदर कोऑपरेशन रख कर ही जी सकते हैं। ये प्रत्यक्षात कोऑपरेशन हो, अप्रत्यक्षात कोऑपरेशन हो, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इस सच्चाई को जानना चाहिए। तो कोऑपरेशन ये हमारा अंगभूत गुण है, नेचुरल इंस्टिक्ट है। दया अंगभूत गुण है, नेचुरल इंस्टिक्ट है। वो कहीं से पाया नहीं जाता, कहीं से लाया नहीं जाता। स्वाभाविक तौर पर जब जरूरत होती है, ये भावनाएं, ये मानसिक दशा निर्माण हो जाती है, हम उस तरह से फिर व्यवहार करते हैं। तो दया भाव जो है, मैत्री करुणा है, यकीन मानिए और समझ में लीजिए कि वो स्वाभाविक है। हमारा कर्तव्य ज्यादा से ज्यादा इतना ही होता है कि वे स्वाभाविक दया भाव की रक्षा करें और हो सके तो उसका विकास करें, उसको निष्कलंक रखे, उसमें कोई मिलावट न आने दे। ये मेरा, वो पराया, इस तरह का भाव उसमें कभी पैदा न होने दे। ये अपने पराई की जो भावना निर्माण होती है, तब हमारा ये स्वाभाविक जो स्वभाव है मैत्री करुणा का, दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने का, विकृत हो जाता है और विकृति से ढेर सारे दुख पैदा होते हैं। तो समाज के अंदर, देश के अंदर, लोगों में आपस में जितनी बुराइयां होती है, इस बुराई की जड़ यहाँ है। इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। तो ये हमारी आज की तारीख को प्रत्यक्षात हमारा अस्तित्व कैसे है, किन गुणों से बना हुआ है, ये सच्चाई, और इस सच्चाई को समझना यानी खुद को समझना है। और इस तरह से समझे तो शायद हम खुद को बड़े अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हमारे जीने का मतलब है सुख पाना। सुख पाने के लिए हमारे 6 प्रवृत्तियां हैं, इनका इस्तेमाल करना। तो इन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए फिर आधुनिक काल में तत्व चिंतकों ने मनुष्य के अस्तित्व का कुछ विधान किया है, कुछ डेफिनेशन की है। ये मॉडर्न डेफिनेशन है और सभी के लिए एक जैसे लागू होती है। इसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई एकांग नहीं होता, कोई एक अलग दृष्टिकोण नहीं होता। तो जो मानव है, चाहे वो किसी प्रकार का मानव हो, उस मानवीय अस्तित्व का वैज्ञानिक विधान किया हुआ है। ये नेचुरल डेफिनेशन है।
मनुष्य के अस्तित्व की। क्या डेफिनेशन है? मॉडर्न डेफिनेशन कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस मे बी सिंपलर देन वी थॉट। हमने जिस प्रकार से सोचा है उससे मानवीय अस्तित्व बहुत सादा सुदा है, कोई खास नहीं है। There is no predestination। हमारे जीवन में पहले से कुछ नहीं तय हुआ है, न हमारा भाग्य किसने लिखा है, ना हमारा भविष्य किसने जाना है। ये कोई बात नहीं है। नो प्रीडेस्टिनेशन। कुछ भविष्य नहीं है, कुछ भाग्य नहीं है, कुछ पूर्व निर्धारित कुछ भी बातें नहीं है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये पूर्व निर्धारण की बातें, भूत भविष्य की बातें, अपने नसीब की बातें, ये सब कल्पनाएं हैं और ये बाद में लोगों ने निर्माण की है, जिनको अपने अस्तित्व का सत्य स्वरूप ज्ञात नहीं था। यह अज्ञान है, यह अज्ञान की पैदाइश है। भविष्य पर विश्वास करना, अरे भाई जो जीवन में लिखा है वही होगा। ये जो प्रीडेस्टिनेशन की, भाग्य और भविष्य की बात है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है वास्तविक हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई, कुछ भी नहीं। So there is no predestination, no unfathomed mystery of life। unfathomed यानी अज्ञात, जिसकी तह नहीं पा सकते, जिसकी तह तक नहीं पहुंच सकते, इतनी ये अज्ञात, बहुत गंभीर, ऐसे कुछ हमारे मनुष्य होने के नाते कुछ मिस्टरी है, कुछ गूढ़ है, कुछ रहस्य। ऐसा नहीं है, मनुष्य का जीवन कोई रहस्यमय नहीं है, यह अज्ञात रहस्यमय बिल्कुल नहीं है। मनुष्य का जीवन ज्ञात है, सर्व ज्ञात है, यह अज्ञात नहीं है। और मनुष्य के जीवन में कोई अज्ञात ऐसी गूढ़ शक्ति नहीं है, सीक्रेट कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ राक्षस है, दानव है या गॉड्स हैं जो आपस में स्पर्धा करते हैं कि मनुष्य हमसे ईमानदार रहे। अरे भैया, हमारी ईमानदारी, उनके प्रति जो हमारी ईमानदारी है उसको लेकर उसमें भी कोई संघर्ष नहीं होता। So demons and gods do not vie for our allegiance। हमारी ईमानदारी के लिए और हमारी भक्ति के लिए ये शैतान और ईश्वर आपस में कोई स्पर्धा नहीं करते, आपस में कोई लड़ाई नहीं करते, क्योंकि हमारी ईमानदारी की कोई जरूरत है ही नहीं, और शायद वो है या नहीं इसकी भी हमें जरूरत है। तो ये भी सवाल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसकी आधुनिक काल में कोई जरूरत नहीं है। एक काल था जब इतना ज्ञान नहीं था, तो इन बातों पर लोग विश्वास करते थे, उनको धर्म मानते थे और उसी के तहत जीने की कोशिश करते। हम स्वयं निर्मित हैं, हम स्वयं का निर्माण करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है उसको मनुष्य जीवन जीने के काबिल करने का पूरा प्रावधान माँ बाप की शिक्षा में होता है, उनकी परवरिश में होता है। अरे मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, चलने से लेकर खाने पीने से लेकर अपनी इंद्रियों का किस तरह से इस्तेमाल करना, इन बातों को लेकर हर चीज बच्चों को पढ़ाई जाती है।
उसकी आदत उसको डाली जाती है, और तब कहीं वो एक मनुष्य प्राणी होने के नाते जीने में सक्षम हो जाता है। यकीन मानिए इस बात को, गौर कीजिए, ये वास्तविक सच्चाई है। वी आर सेल्फ मेड। हम जैसे ही लोगों ने, माँ बाप और अन्य लोगों ने, तो हम जैसे ही है, उन्होंने हमको मनुष्य के तरह से जीने के लिए तैयार किया है। They have prepared us to live a human life. हम सेल्फ मेड हैं, अचानक से नहीं हुआ कुछ। जो निसर्ग ने हमें दिया है, सृष्टि ने हमको दिया है, बस उतना ही है। बाकी प्रत्यक्ष हमारे जीने का तरीका, जिस तरह से हम जीते हैं, वो सब हमने अपने ही जैसे प्राणियों से पाया है। वो माँ बाप, किसी गाय के बछड़े को गाय जीने के लिए सिखाती नहीं, जन्म से वो सीख जाता है। लेकिन क्या मनुष्य प्राणी के लिए संभव है? हमको यकीन करना पड़ेगा कि ये संभव नहीं है। मनुष्य के उस बालक को बहुत सावधानी से सिखाया जाता है, उसका पोषण किया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, उसकी हर जरूरतों को पूरा किया जाता है, और हरदम उसको हर तरह से शिक्षा देकर सक्षम किया जाता है। इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, उसको कबूल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य है, वो वैज्ञानिक सत्य है। तो इसलिए कहा कि इंस्टिंक्ट, तो वास्तविक हमारी सच्चाई क्या है मनुष्य जीवन की, क्या डिफिनेशन है हमारे अस्तित्व की? तो हम सेल्फ मेड हैं, और फिर भी हम इंडिपेंडेंट हैं। औरों से सिर्फ हम सीखते हैं, लेकिन प्रत्यक्षात जीना तो हमें ही पड़ता है। जीने की हर कोशिश हमें ही करनी पड़ती है। वो पूरी तरह से हम पर निर्भर है। हम चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। तो हम स्वतंत्र हैं उस जीने को जीने के लिए। एक मनुष्य होने के नाते हमारा अस्तित्व स्वतंत्र है, और फिर भी हम अलोन हैं, अकेले हैं। परिवार में रहते कहां तक? आखिर एक समय आ जाता है कि परिवार में होते हुए भी आदमी स्वयं को अकेला महसूस करता है, अकेला रहना चाहता है। कहीं ना कहीं ये तो भावना मन में बहुत उभर कर आती है। अकेलापन हम महसूस करते हैं, अकेलेपन को हम पहचानते हैं, और अकेलेपन को हम बार बार चाहते भी हैं। तो अकेलेपन को जो है हम बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते। हमें किसी ना किसी के सहवास की जरूरत होती है, साथ की जरूरत होती है। तो अकेलेपन हमको चुपचाप नहीं बैठने देता। महसूस तो होता है कि हम अकेले हैं, और फिर वो चुपचाप भी नहीं बैठने देता, वो किसी की तरफ हमको आकर्षित कर देता है। तो ये हमारे अस्तित्व का सत्य स्वरूप है। हम अकेलापन भी महसूस करते हैं। और अंतिम बात है तो हम क्या बुराई कहिए या कुछ ना कुछ घात हमसे होने वाला है। हम ठोस नहीं है जो बरकरार रहेंगे। छोटी छोटी बातों से भी हम क्षति होता है, क्षतिपद होते हैं, हमें क्षति पहुंचती है, हम घायल होते हैं, हमारी हानि होती है, हम फ्रजाइल हैं। तो ये हमारी अस्तित्व की सच्चाई है। और अंतिम क्या है? आखिरकार हम तो एक बायोलॉजिकल स्पेसीज हैं। ये जीव शास्त्रीय एक प्राणी है हम। और ऐसे ही जीव शास्त्रीय जगत में, जीव शास्त्रीय सृष्टि में उसी ढंग से जीने के लिए हम बने हुए, ये हमारी सच्चाई है।
इससे अधिक हमारी दूसरी सच्चाई नहीं है। तो ये आज के मानवीय अस्तित्व का डेफिनेशन है, हाँ, विधान है, व्याख्या है। और ये को एक जैसे से पृथक कोई नहीं हो सकता। डेफिनेशन था इस विधान का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, किसी मान्यता से कोई संबंध नहीं, किसी तत्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। हाँ? ये तो सब में अलग ढंग से निर्माण की हुई बातें हैं, लेकिन वैज्ञानिक सच्चाई जो है वो इस व्याख्यान में आई है। तो ये हमारी वास्तविक सच्चाई है, और इस सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए हमको जीना है। तो हम किस वातावरण में, किस स्थिति में क्यों जी रहे हैं, इसका जवाब हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो इसके कुछ और भी कानून बनाए हुए हैं, जिसको स्पिरिचुअल कानून कहते हैं। ऐसे 7 कानून लगभग माने जाते हैं, उनको प्रकट भी किया हुआ है। तो उसमें कहा है कि हम में कुछ शुद्ध ऐसी चेतना शक्ति होती है, वो अपने ढंग से काम करती है। तो इस चेतना शक्ति का अपने ढंग से काम करने का जो कानून है, जो एक रीति है, ये हमारे अस्तित्व से बहुत पक्की जुड़ी हुई होती है। तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ पुअर पोटेंशियलिटी। शुद्ध रूप में हम में बहुत कुछ पोटेंशियल है, क्षमताएं हैं, एक दो नहीं, बहुत सारी क्षमताएं हैं। इन क्षमताओं को अमल में लाने का भी एक स्वाभाविक कानून होता है, तरीका होता है। उससे हम वाकिफ हैं, उनसे हम सक्षम हैं, उससे हम बने हुए हैं। तो हम में से हर आदमी अपनी क्षमताओं को अमल में ला सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है। सो लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, ये शुद्ध होना चाहिए, परिशुद्ध होना चाहिए। और उसके संपर्क में कैसा है, ये बात अलग है, उसका हम आगे चलकर विचार करेंगे। फिर दूसरी एक बात है, हमारे मन में किसी ना किसी की सहायता करने की, किसी के काम आने की एक भावना हमेशा रहती है, और उससे हम सुख पाते हैं, उससे कुछ कुछ भला होता है, निश्चित उससे परिणाम अच्छे होते हैं, ये हमारा अनुभव होता है। तो ये भी हमारे मन से जुड़ा हुआ सृष्टि का एक कानून है, ये आंतरिक कानून है, मन से जुड़ा हुआ, जिसको लॉ ऑफ गिविंग कहा जाता है। धर्म की भाषा में कहते हैं दान भावना। तो दान भावना हमें और कुछ दूसरे ही तरह से भटकाती है, हमारी समझ भी अलग अलग होती है कि दान देने की बात हम करते हैं, किसको देना है, कैसे देना है, कब देना है, इसमें भी हम तेरी मेरी हमेशा करते रहते हैं। लेकिन स्वाभाविक ढंग से देखा जाए तो ये देने की भावना हमारे अंदर कहीं होती है, और एक दूसरे से इस तरह से आदान प्रदान करते हुए ही हम जीते हैं, उससे सुख पाते हैं, उसका आनंदित होते हैं। ये लगातार चलते रहता है, लगातार बिना रुके। और यही सी तत्व को अगर हमने हमारे मनुष्य के सामाजिक जीवन में अपनाया, और हमारी वेल्थ, हमारी संपत्ति, हमारी धन दौलत ऐसे सर्कुलेशन में रखी, तो दुनिया के ढेर सारे प्रश्न जो है वो सुलझ जाएंगे। ढेर सारे इससे निर्माण हुए दुख जो है नष्ट हो जाएंगे। धन का संचय ये बड़ा घातक होता है। कुछ हद तक उसकी जरूरत होती है, लेकिन हद को
पार कर जाता है, मर्यादा को पार कर जाता है, तो संकट बन जाता है, दुख बन जाता है, घोर त्रासदी में परिवर्तित हो जाता है। द लॉ ऑफ गिविंग, बुद्ध ने उसको बहुत महत्व दिया है, दान पारमिता कहा है उसको। लेकिन धर्म की भाषा दान पारमिता ये अलग लगती है, और ये सृष्टि का कानून है, लॉ ऑफ गिविंग, ये हमारा स्वभाव है, हम देना चाहते हैं, देने में आनंद पाते हैं। इस तरह से समझेंगे तो कुछ समझदारी में अलग ढंग से परिणाम होगा। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कानून है। फिर तीसरा भी कानून है जिसको हमने पहली बार देखा है कि हम कर्म करते हैं, जो करते हैं उसका परिणाम होता है, कर्म बगैर परिणाम के नहीं होता। कुछ भी करे, शरीर की हलचल करती है, परिणाम निकलता ही है, क्योंकि हलचल कर्म है। वाचा से हलचल करते हैं, बोलते हैं, तो कर्म उसका होता है। मन से कुछ हलचल करते हैं तो उसका भी परिणाम होता है। ये हमने पिछली बार देखा है अच्छी ढंग से। तो ये कानून जो है सृष्टि का कानून है, बुद्ध ने नहीं बनाया। बुद्ध ने कर्म सिद्धांत को सामने रखा, लेकिन उन्होंने उस सिद्धांत को नहीं बनाया। वो तो पहले से चल रहा है इस सृष्टि में, उसको उन्होंने जाना सही ढंग से, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में उन्होंने प्रबोधन किया। ये बुद्ध की खासियत है, ये बुद्ध की अपनी पहचान है, बड़प्पन है। तो इस तरह के जो अलग अलग कानून हैं, इन सभी कानूनों को जानने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आधुनिक काल में ये आंतरिक जीवन के भी जो कानून है उसके कुछ एक सैंपल के तौर पर मैंने आपको ये बताया है। तो आखिर धर्म कैसे होना चाहिए? पहले धर्म की कल्पना अलग थी, आधुनिक काल में धर्म की कल्पनाएं बिल्कुल बदल चुकी है, बिल्कुल बदल चुकी है, पुरानी जैसी नहीं रही। तो अलग अलग धर्म के जो व्याख्यान होते हैं, अलग अलग धर्म का जो प्रचार किया जाता है, उसमें अभी उतना दम नहीं रहा। आधुनिक काल में इस धर्म की भी परीक्षा करने पर आदमी उतारू होता है। जो नहीं करते उनकी बात अलग है। तो इसी बात को लेकर दलाई लामा जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। वो जो अमेरिका गए थे तो पहली बार, तो वहां के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्या अमेरिका में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए हैं? अब पत्रकार जो ठहरे वो इसी तरह के प्रश्न तो पूछने वाले थे। दलाई लामा जी ने उनको बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि आपका भी कोई धर्म होगा जैसा मेरा धर्म है। तो जब आपके पास धर्म है तो मैं अपना धर्म देने की कोशिश क्यों करूं? यहाँ आने का हमारा ये मकसद नहीं है। यहाँ आने का मेरा ये मकसद नहीं कि मैं अपना धर्म तुमको दूं, तुम्हारे पास है तुम्हारा धर्म। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं कि मेरा जो धर्म है उससे मुझे क्या मिला, मैंने क्या पाया, किस तरह से मैं निर्माण हुआ, बस इतना ही बताने के लिए आया हूं। और तब दलाई लामा जी जो धर्म की व्याख्या की है वो बहुत ही आसान है। उन्होंने इतना कहा था कि हम जो जीते हैं, हम जीते हैं सुख के लिए, और सुख पाने के लिए बहुत सादी सरल बात होनी जरूरी है। तो कहते हैं दिस इज माय सिंपल रिलीजन, ये मेरा बिल्कुल सादा सुदा धर्म है। देयर इज नो नीड फॉर टेम्पल्स, मेरे धर्म में मुझे कोई मंदिर की जरूरत नहीं है। नो नीड फॉर कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी, मेरे धर्म में कोई ऐसा बहुत ही तत्व ज्ञान हो, गहरा तत्व ज्ञान हो, इसकी भी जरूरत नहीं। आवर ओन ब्रेन,
our own heart is our temple. अपना स्वयं का ब्रेन, मगज, हमारा स्वयं का हृदय, यही हमारा मंदिर है. और the philosophy is kindness. और हमारा तत्वज्ञान कौन सा है? काइंडनेस, करुणा, दया, मैत्री, करुणा, दया, ये हमारा तत्वज्ञान है. तो अपने धर्म की इतनी सिंपल व्याख्या दलाई लामा जी ने की थी, इससे अधिक कुछ नहीं. और ये इतनी वैज्ञानिक है, आज की तारीख को ये इतनी सहजतया ध्यान में आने वाली है, जो तत्वज्ञान की भाषा से प्रकट नहीं हो सकती. तो मनुष्य चाहे या न चाहे, लेकिन मैत्री, दया, करुणा पर आधारित उसका बर्ताव जरूरी है, उसके खुद के लिए और औरों के लिए भी. इनको त्याग कर वो ना तो अपनी भलाई कर सकता है, ना तो औरों की भलाई कर सकता है. तो धर्म की व्याख्या ही बदल गई है. और ये जो बदलाव आया है, इसका परिणाम तो ये हुआ है कि जितने जितने अलग तरीके से इन सच्चाइयों को प्रकट किया जाता है, उतनी उतनी बुद्ध की शिक्षा और प्रकट होती जाती है, विशद होती चलती है, स्पष्ट होती चलती है. विरोध तो नहीं होता, बुद्ध की शिक्षा से कोई बात टकराती नहीं, उल्टा आधुनिक विज्ञान से उल्टा उसका और स्पष्टीकरण होता है. तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है. तो बुद्ध जो कहते हैं कि आखिर मन के सिवा तुम्हारा कोई सहारा नहीं, शरण तो तुम्हें मन की जान करनी चाहिए. और उस मन का विज्ञान जो है, उस मन के विज्ञान को ही मैंने जाना है. और इस मन की मरम्मत कैसे करनी है, इस बात को सिखाया है. तो क्या इतना सब सुनने के बाद हमें ये समझने में दिक्कत होगी कि हमारा मन मरम्मत करने के लायक है? हमारे मन की हमें मरम्मत करनी ही चाहिए. ये तो बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए. और इसलिए बुद्ध का धर्म जो है, पूरी तरह से मनुष्य के मन से संबंधित है. मनुष्य का मूल अस्तित्व, मनुष्य की मूल शक्ति, मूल सामर्थ्य उस मन में छिपा हुआ है. और उस मन के जरिए ही मनुष्य के लिए सब कुछ संभवनीय है. तो बिल्कुल उस सही ताकत तक बुद्ध पहुंचे हैं. उस सही शक्ति को प्रज्वलित करने के, उसको पूर्णतः चलित करने के लिए उन्होंने उपाय खोजे हैं, मार्ग बतलाया है. और उसको समझना हमें बहुत जरूरी है. मनुष्य के नाते हमें अगर उन्नत होना है, अपने विकास को पाना है, तो उसकी नींव, उसका फाउंडेशन केवल मन है. और मन के फाउंडेशन पर ही, उस नींव पर ही हम अपना जीवन जो है उभार सकते हैं. बगैर फाउंडेशन के हम खड़े नहीं रह सकते. तो खड़े रहने के लिए हमारा फाउंडेशन जो है ज्यादा से ज्यादा मजबूत, सक्षम और शुद्ध होना चाहिए. और यही बुद्ध की शिक्षा का पूरा मर्म है.
तो थोड़ी सी मन की तरफ हम झांकने की कोशिश करेंगे। पहली बात है, हम अपने मन को जानते हैं, समझते हैं ये मेरा मन है, ये मेरे मन में ऐसा होता है, वैसे होता है, ये मेरा मन चाहता है, ये मन नहीं चाहता। ऐसे ढेर सारी तरह से हम अपने मन को जानते हैं, मन से संपर्क रखते हैं, मन की बात करते हैं। लेकिन क्या मन की सच्चाई को, उसके सही अस्तित्व को हम पहचानते हैं अपने मन के? तो एकाएक से हाँ कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ज्ञान होने के बाद फिर हम सोचने लगते, समझने लगते हैं। सो अगर पूछा जाए तो क्या आपका मन बिल्कुल एकाग्र है? एक काम करने लगते हैं तो बस उसी पर पूरी तरह से टिका हुआ रहता है? तो फिर हमें महसूस होता है कि ये तो सच्चाई नहीं है, हमारा मन बहुत चंचल है, ये तो एकाग्र बिल्कुल नहीं होता, हमेशा दौड़ते रहता है, चाहत के पीछे भागते रहता है। हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये नहीं करना है, हमको वो नहीं करना है। तो इस तरह से ये मन जो है हर क्षण दौड़ते रहता है ढेर सारी बातों की तरफ। हम उसको स्थिर नहीं रख सकते, हम उनको चुपचाप बैठने नहीं देते और मन हमको चुपचाप नहीं बैठने देता। हम उन पर कोई अपनी सत्ता नहीं चला सकते, अपनी ताकत के बाहर। तो ऐसे मन को जब तक हम कुछ आगे में करें तब तो उस शांत नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ ढंग से उस मन को कुछ काम में लगाना जरूरी है। ये यत्र तत्र बहने वाली जो मन की शक्ति है उसको बटोरना जरूरी है, उसको एकाग्र करना जरूरी है। और इसलिए बुद्ध ने कहा कि पहली बार उन्होंने ये बात कही कि पहला कदम तुम्हें उठाना है वो है अपने इस भागने वाले मन को लगाम लगाना। ये शक्ति यहां तक दौड़ रही है, वैसे बर्बाद हो रही है, उस शक्ति को एक ही काम में लगाना, तो वही काम 1000 गुना बढ़िया होगा, 1000 गुना अच्छा होगा। लेकिन मन का एक हिस्सा काम करता है और बाकी के हिस्से जो यहाँ वहां दौड़ते रहते हैं, तो पूरी ताकत उस काम में नहीं लग रही है। ये तो बहुत भारी कमी है हम में। इतनी क्षमता होने के बावजूद भी सब जब क्षमता फिजूल खर्च हो रही है, काम नहीं आ रही है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो इस सच्चाई का जब हम सामना करते हैं, उस बात को जब जानते हैं या सुनते हैं, तब समझ में आता है कि ये सत्य है कि हमारा मन बहुत चंचल है, सैर भैर भटकने वाला है, तो स्थिर रहने वाला नहीं है। इस सच्चाई से हम परिचित हो जाते हैं, वाकिफ हो जाते हैं, और वहां से ही हमारे सबलीकरण का कार्यक्रम शुरू होता है, हमारे विकास का कार्यक्रम शुरू होता है। अगर मन की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको बटोरने का, एकाग्र करने का प्रयास नहीं किया,
तो मनुष्य होने के नाते हमारी कोई तरक्की नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकता। अब इस विकास के माने क्या होता है, इस बात को भी थोड़ा समझ ले। जैसे गुलाब का पौधा है, आपने गुलाब का पौधा लगाया, हर तरह से उसको पानी दिया, पोषण दिया, और उसको कभी फूल ही नहीं आए, तो आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा हो गया लेकिन उसको फूल कभी नहीं आए, तो आप क्या कहेंगे? ये पौधा परिपूर्ण हुआ, अपने पूर्णत्व को पहुंच गया। वैसे किसी फल का पेड़ अपने लगाया, बहुत पोषण दिया, पानी दिया, बहुत बड़ा भी हो गया, लेकिन उसको फल कभी नहीं आया। तो फल न होने के कारण क्या आप कहेंगे कि अभी पूरा हो गया? नहीं, आप कहेंगे नहीं, ये अधूरा है, इसका पूर्णत्व अभी नहीं पाया है। जब फूल का पेड़ होता है और उसको फूल आते हैं तो हम कहते हैं ये पूरा हो गया, पूर्णत्व को पाया है। फल के पेड़ को फल आते हैं तो हम कहते हैं कि ये पूर्ण हुआ, पूर्णत्व को पाया है। तो फूल में और फल में उस वनस्पति का पूर्णत्व पाया जाता है। आप मनुष्य में कौन सा पूर्णत्व पाओगे? कैसे कहोगे कि एक मनुष्य पूर्णत्व को पाया है? अरे भाई, जन्म ग्रहण करता है तो जितना होता है बस उतना ही मरते दम तक रहता है। कुछ बढ़ोतरी होती है, बस इतना ही। कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, बस इतना ही। पूर्णत्व को पहुंचे हैं, कैसे समझ पाएंगे? दूसरा पूर्वोत्तम हमको मालूम ही नहीं। उस मनुष्य की परिपूर्ति का ज्ञान बुद्ध ने पाया और यूं कहा कि मनुष्य जब दुखों से मुक्त होता है, जो उसकी ख्वाहिश होती है, जो उसकी सबसे अधिक इच्छा होती है, सब दुखों से मुक्त हो जाता है, सुख ही सुख की अवस्था को पाता है, वही उसका पूर्णत्व है। एक पुरुष होने के नाते वो परिपूर्ण हुआ, उसके अस्तित्व की परिपूर्ति हो गई। तो मनुष्य के पूर्णत्व की व्याख्या इस प्रकार है, और वो जीते जी इस तरह से पूर्णत्व को पा सकता है, यह हकीकत है, ये सच्चाई है। बुद्ध ने स्वयं के उदाहरण से उसको प्रकट किया, और इतिहास काल में बुद्ध के ढेर सारे शिष्यों ने उसी तरह से अपने को पूर्णत्व में पहुंचाकर लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। तो इस तरह का पूर्णत्व मनुष्य के लिए एक सही वास्तविकता है। ये भ्रम नहीं, ये शब्दों का, कल्पनाओं का जाल नहीं, ये वास्तविक सच्चाई है कि हाँ, मनुष्य शरीर से नहीं, बाहरी अंगों से नहीं, लेकिन अपने मन के सहारे उस परिपूर्ति तक पहुंच जाता है जिसकी चाहत वो पहले से रखता है कि पूरा पूरा सुख मुझे प्राप्त हो। तो उस पूरे पूरे सुख को जब पूरी तरह से पा जाता है, तब वो पूर्णत्व को पहुंच जाता है, उसके जीवन की परिपूर्ति हो जाती है। So yes, there is possibility of human development. मनुष्य के विकास की संभावना जरूर है, और पूरा पूरा विकास हो सकता है। Man can be perfected. He can achieve that perfection of humanhood. ये सच्चाई है। और वो परफेक्शन जो है, वो पूर्णत्व जो है, इसका व्याख्यान बुद्ध ने किया है कि वही है बुद्धत्व, वही है अरहत,
वही है सब दुखों से मुक्ति का साक्षात्कार, अनुभव, और इसी को कहते हैं मनुष्यता का पूर्णत्व। तो मनुष्य विकास केवल इस ढंग से ही संभव है, दूसरे तरह का दूसरा कोई विकास जो है वो ठीक प्रतीत नहीं होता है। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर हम क्या समझते हैं विकास के माने? बहुत धन दौलत मिल गई, इच्छा आकांक्षाएं तो पूरी नहीं होती, लेकिन उसको पूरी करने की ख्वाहिश में हम बहुत कमाते रहते हैं, जमाते रहते हैं, ढेर सारा इकट्ठा करते रहते हैं और कहते हैं देखो हमारी तरक्की हो गई। अरे भाई, मन तो उतना ही रिक्त है, उतना ही अतृप्त है, उतना ही पिछड़ा है जितना कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब था। और इतना सब आने के बाद भी वही स्थिति है, उसमें कोई खास बदलाव तो नहीं आया। तो कैसे कहते हो कि हमारा विकास हो गया है? तो तुम्हारा विकास नहीं हुआ, तुम्हारे इर्द गिर्द जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण में है, जो स्थिति है, उस स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तुम्हारे अपने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस बात को जरा समझ लेना जरूरी है। कुछ ने अपने कला कौशल पाया, कुछ ज्ञान पाया, वो भी वास्तव में परिवर्तन नहीं है। ये ज्ञान जो है, ये जो स्किल जो है, ये जो विद्या है, ये आसपास की परिस्थिति को बनाने में काम आती है, ये बटोरने के काम आती है। जो जो चाहते हैं उसको बटोरते रहते हैं, उस काम में आती है। वो स्वयं में आपस में विकास नहीं है, एक विकास का साधन मात्र हो जाता है, यानी ये बटोरने का, जमा करने का साधन मात्र हो जाता है। तो हम गलती से समझते हैं विकास इस बाहरी चीजों को, और वास्तविक मनुष्य का जो विकास उसके अंदर से होता है, अंतर्निहित होता है, उसका हमें कोई पता नहीं होता। तो इस तरफ बुद्ध ने इशारा किया है कि विकास तो है, मनुष्य के अंदर वो संभावनाएं हैं, वो क्षमताएं हैं, और विकास की वो स्थिति भी विद्यमान है। उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए मनुष्य को जो कुछ करना चाहिए वो सब अपने मन से संबंधित है। मन का ही माध्यम है जिसको अपनाकर वो अपने पूर्णत्व तक पहुंच सकता है। तो बहुत ही विलक्षण सच्चाई बुद्ध ने प्रकट की है, और मनुष्य के विकास का सही व्याख्या की है, उसको सही ढंग से प्रस्तुत किया है कि हाँ, मनुष्य का विकास संभव है, और वो विकास सर्व सुख की अवस्था के रूप में पाया जाता है। मन के माध्यम के सिवा ये संभव नहीं है। तो ये हमारी और गहराई में जाकर अपने बारे में की हुई जानकारी है, ये हमारी पहचान है खुद की। बाहर की पहचान तो हम पहले कर चुके हैं, अब हम अंदर की पहचान कर रहे हैं। तो इस तरह की हमारी अंदर की पहचान है, ये हमारे सही अस्तित्व का उदाहरण है, सच्चाई है। और इस सच्चाई से वाकिफ होने के बाद फिर हमको जो आगे जाना पड़ता है वो इस मन के आधार से उस सुख रूपी पूर्णत्व को कैसे प्राप्त करें। ये जो भावनाएं हमारे पास है, जो दलाई लामा जी ने कहा, कौन सा धर्म है मेरे पास? काइंडनेस।
जरा समझने की कोशिश कीजिए, दया भाव जब पैदा होता है, किसी के प्रति मैत्री का भाव जग जाता है, किसी की तरफ देखते हुए हमें करुणा महसूस होती है, बस वो क्षण अपने मन में झांको और देखो उस मन की अवस्था क्या होती है। बिल्कुल अलग अवस्था होती है। क्या क्या होता है मन के अंदर? हमेशा जो टेंशन रहता है हमारे मन पर, वो टेंशन उस वक्त खत्म हो जाता है। जो चाहत होती है हमारे मन के अंदर, उस सब को चाहत जो है खत्म हो जाती है। किसी के प्रति हमारा अलग अलग रवैया होता है, द्वेष भावना होती है, क्रोध की भावना होती है, उस क्षण फटक से नष्ट हो जाती है। हमेशा हम अपने में और औरों में फर्क देखते हैं। हम हैं, वो पराया है। ये हम और पराया का जो भेद है, उससे उस क्षण पूर्णतः नष्ट हो जाता है। और जब हम उसकी मदद करते हैं, उसके कुछ काम आते हैं, तो ढेर सारी खुशी का हम अनुभव लेते हैं। तो इतनी खुशी कहां से आ गई? इतना खुद के अंदर है, उसको पहली दफा हम महसूस करते हैं। जब जब आप इस अवस्था में पहुंचोगे, जब कहीं आपके मन में मैत्री जगेगी, किसी के प्रति करुणा जग जाएगी, तो गौर कीजिए अपने खुद का, अपने मन को देखने की कोशिश कीजिए और आपको यकीन होगा कि मैंने जो अभी कहा है, इसी तरह की आपकी अवस्था होती है। अब सही में बिल्कुल खुश हो जाते हैं, बिल्कुल खुश, यानी बिल्कुल खुश। तो काइंडनेस, ये दया करुणा मनुष्य जीवन जीने का मूल मंत्र है, और वह सूत्र है जो हमें अपने परिपूर्ति की ऊंचाई तक ले जाता है। बुद्ध ने उसको ब्रह्म विहार कहा है। ब्रह्म यानी बहुत ऊंचे स्तर का अस्तित्व। हम बहुत ऊंचे स्तर के अस्तित्व पर जीने लगते हैं। पहला मैत्री का स्तर है, मैत्री ब्रह्म विहार। दूसरा मुदिता का स्तर है, यानी अत्यानंद, वो भी ब्रह्म विहार है। फिर उपेक्षा का स्तर है कि सभी के प्रति समभाव होकर हम देखते हैं और उस खुशी को अनुभव करते रहते हैं, वो उपेक्षा है। वो तीसरा लेवल है अपने अस्तित्व की, उस अनुभव की, और अंततः हम अरहत बन जाते हैं, उपेक्षा मन में आ जाती है। तो मैत्री करुणा मुदिता मुखिता, ये चार ब्रह्म विहारों की अवस्था बुद्ध ने कही है। और ये अंतिम अवस्था जो है उपेक्षा, वो वास्तविक सर्व दुखों से मुक्ति की अवस्था है। तो ब्रह्म विहारों के माध्यम से आप उस परिपूर्ति को पा सकते हैं जिसको मानवीय परिपूर्ति कहा जाता है, मनुष्य का पूर्णत्व कहा जाता है। तो ये बिल्कुल मूलगामी प्रवृत्ति है, ये हमारी बिल्कुल बेसिक शक्ति है, और इस शक्ति को सचेत करते हुए उसको प्रत्यक्ष लाने की कोशिश, बस इससे जुड़ी हुई हर बात धम्म का आचरण है। ये हम अपने खुद के लिए आचरण, इसके सिवा और कुछ नहीं है। यानी बुद्ध के धम्म का आचरण, इसके सिवा और कुछ नहीं है।
तो बुद्ध धर्म के आचरण के माने क्या होता है, इसको इस तरह से समझना जरूरी है। अगर इस तरह से हम नहीं समझे तो धम्म का आचरण हमको एक पाखंड लग जाएगा। अरे ये तो अन्य धर्म है, वैसे ये भी धर्म है, लोग आप अपने धर्म का आचरण करते हैं, हमको ऐसे तो करना चाहिए। कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई खास मर्जी नहीं होगी, करने की चाव नहीं निर्माण होगी। हम यूं ही आमतौर पर उसको समझते रहेंगे और एक बोझ ढोने के माफिक उसको ढोते रहेंगे। तो धम्म के आचरण का सही प्रावधान इस तरह से अगर हम चीजों को समझते हैं, अपनी असलियत को समझते हैं, तभी हो जाता है। तो हमें जगना है इस सच्चाई के प्रति, जागरूक होना है इस सच्चाई के प्रति, और उस सच्चाई के प्रति जागरूक होने के जितने भी तौर तरीके हैं, जो भी उपाय हैं, ये सभी उपाय अब प्रकट हो चुके हैं, दिग्दर्शित हो चुके हैं, जिसको हम बुद्ध का धम्म कहते हैं। तो कोई एक बात नहीं है, कोई एक शिक्षा नहीं है बुद्ध की, ढेर सारी शिक्षा है। क्योंकि हमारा विशाल जीवन, हमारे आंतरिक जीवन का एक विशाल अंग, बहुत अंगों से बना हुआ, बहुत छोटी मोटी चीजों से बना हुआ, उस सबको निर्माण करना है, उसको परिशुद्ध करना है। और वो करने के लिए जो जो बात, जो जो कृति आवश्यक है, उसकी शिक्षा जो है हम बुद्ध के धम्म पाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि धम्म का आचरण क्यों करें। धर्म के लिए मत करो, दूसरे के लिए मत करो, ये तो भाई खुद के लिए करना जरूरी है। खुद के लिए क्यों करना जरूरी है, इस बात को अगर यूं समझे तो धम्म के प्रति आपकी श्रद्धा जग जाएगी, विश्वास बढ़ जाएगा, उस तरह से कुछ करने की चाह पैदा होगी, और तब कहीं हम प्रत्यक्षात करने लगेंगे। इस मानसिक दशा को हम जब पाते हैं, तब कहीं हम बुद्ध का स्वीकार करते हैं, धम्म का स्वीकार करते हैं, संघ का स्वीकार करते हैं। तब तक हमारे हाथों से बुद्ध धम्म संघ का स्वीकार नहीं होता, वो केवल ऊपर ऊपर की बातें रहती है, केवल औपचारिकता रहती है, वो हमारे मन के अंदर कहीं छू नहीं सकते। तो इस तरह से हम अगर इन सभी बातों को समझते हैं तो हमारा वास्तविक जीवन जो है वो निश्चय ही आगे बढ़ सकता है। तो भाई और बहनों, आज मुझे लगता है कि इतना ही काफी है, क्योंकि उससे अधिक कहने के लिए आज समय नहीं है, और अगर कहना शुरू किया तो इतने आसानी से वो खत्म नहीं होगा, कि उसके भी लिए समय लगने वाला है। तो समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही हम ध्यान में लेंगे, और अगले समय हमारे मन से हम किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, हमारे मन की हम परवरिश कैसे कर सकते हैं, मन का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने ही पूर्णत्व को पाने के लिए, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन इस तत्व को ध्यान में रखिए कि मैत्री भाव, करुणा भाव, ये हमारे विकास की जड़ है, मनुष्य के नाते हमारे पूर्णत्व की जड़ है। बगैर इसके दूसरी कोई चीज हमारे काम आने वाली नहीं है। शायद लगता है इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कभी कहा रूसो ने कहा था, रूसो ने क्या बात कही थी? What wisdom can you find that is greater than kindness?
what wisdom you can find that is greater than kindness. करुणा के अलावा कौन सा ये सत्य तुम खोज सकते हो? विजडम के माने ज्ञान है, प्रज्ञा है। कौन सा ऊंचा ज्ञान है? काइंडनेस यानी करुणा के अलावा उससे बढ़कर दूसरा कौन सा ज्ञान तुम खोज सकते हो? कोई ज्ञान नहीं। तो इस तरह से आज हम इन्हीं बातों को समझे। और जैसे दलाई लामा जी ने कहा है कि मेरा सिंपल धर्म क्या है? द फिलोसॉफी इज काइंडनेस, दया, करुणा, मैत्री। तो यही हमारे हर आदमी के जीवन की सच्चाई है, यही हमारे जीवन का मूलभूत तत्व ज्ञान है। और इसी तत्व ज्ञान के सहारे हम खड़े रह सकते हैं, अपने पूर्णत्व को पा सकते हैं। तो आज की तारीख को बस इतना ही ध्यान में रखिए, और फिर अगली बार इस तरफ हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इसके कुछ सिद्धांत देखने की कोशिश करेंगे, कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे जो आचरण से जुड़ी हुई है और अपनी समझदारी को और गहरी करने वाली है। तब तक के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। आप सबका धन्यवाद देकर मंगल कामना करते हुए मैं यही अपना मेरा वचन समाप्त करता हूँ। जय भीम। साधु साधु साधु। मानव अस्तित्व का जो स्वरूप है उसके बारे में तो बहुत सारी हमने बातें की। विकास के बारे में भंते जी ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझाया है कि उसका विकास कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद भंते जी। और जो जो कोर टीचिंग्स है बुद्धिज्म की, 4 जो ब्रह्म विहार है, उसके बारे में भंते जी ने कहा है कि मेत्ता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, उसके बारे में 4 ब्रह्म विहार के बारे में जो बातें कही हैं, तो ये प्रैक्टिकल बुद्धिज्म है और उसी के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीक भी इसी कड़ी में और नए विषय के साथ में हम आएंगे। तो भंते जी ने आज दलाई लामा जी का भी एग्जाम्पल दिया, क्योंकि दलाई लामा जी के जहाँ पे भी डिस्कोर्सेस होते हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो इसी बारे में बात करते हैं, कंपैशन के बारे में बहुत बात करते हैं। उनकी बहुत सारी जो राइटिंग्स है ना, वो कंपैशन के बारे में ही है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे दलाई लामा जी के साथ में, हिज होलीनेस दलाई लामा जी के साथ में प्रत्यक्ष रूप से मिलने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, उनको छूने का मौका मिला। और बहुत देर तक उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के रखा। जब हम लोग मैक्लोडगंज जो है धर्मशाला में हम लोग गए थे, 2018 की बात है। तो वो पल हमारे लिए कभी मतलब यादगार पल है हमारे जिंदगी का, क्योंकि ऐसे जो महानुभाव है, ऐसे जो बड़ी बड़ी जो विभूतियां हैं, उनके साथ में, उनके संपर्क में आना ही ये बहुत बड़ा उसके नसीब लगता है। मैं साथियों को बताना चाहता हूँ कि मदर टेरेसा के साथ में भी हम लोग मिले हैं। उन्होंने भी मेरे सर पे ऐसा हाथ रखकर गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ये 3 टाइम्स उन्होंने कहा था व्हेन आई वाज इन कॉलेज जबलपुर। तो इन दैट सेंस भंते जी जो बात कह रहे हैं कि अच्छे जो सत्कर्म करते हैं उनके संपर्क में आना, ये धम्म सिखाता है। उनके संगत में रहना अच्छी संगति का परिणाम होता है, उनके आशीर्वाद का परिणाम होता है। तो साथियों, अगली बार हम लोग और मिलने वाले हैं और नए विषय के साथ में। बंते जी और विपश्यना के बारे में भी अगली 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 जो उपदेशनाएं होगी उसमें बताने वाले हैं कि मन का विकास कैसे होता है और विपश्यना से कैसे होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं और ये बहुत ही गहन विषय है। इसके बारे में मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छे तरीके से कोई समझा पाएगा जितने भंते जी जितने अच्छे ढंग से हमको समझाते हैं, एक सरल शब्दों में समझाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो इस बारे में, आज की जो देशना है उसके बारे में, तो मैं सभी से निवेदन करता हूं
कि अगर कोई सवाल है तो यू कैन रेज योर हैंड। हाँ, फिर मैं अनम्यूट करता हूँ, अगर एक दो सवाल है कुछ पूछने हैं तो। मुझे ऐसा 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 उंगली दिखाइए तो भी चलेगा, ऐसा दिखाइए अगर किसी को कोई पूछना है, या फिर चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अगर कुछ पूछना है बंटी से सवाल इस बारे में। नोबडी, या यू कैन रेज योर हैंड, जो जो रिएक्शन में आता ना वहां से भी। तो अच्छा, ओके ओके, MIA1, ओके। आप पहले परिचय दीजिए अपना, या मैंने अनम्यूट कीजिए, या अनम्यूट कीजिए। जय भीम एवरीवन। जय भीम। या मैं धनश्री खरात, मैं एक नेरुल नवी मुंबई से बात कर रही हूँ। जी। पहले तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप इस तरीके का एक जो सेशन है जो हमें एक बुद्धिज्म की और लेके जाता है और बताता। मैडम अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं आप अपना, आपका? नहीं सर, आप नहीं कर सकते। ओके, चलेगा, ठीक है, ओके, गो अहेड। तो मैं पहले तो आप सभी का शुक्रिया कि आप इस तरह का सेशन कंडक्ट कर रहे हो जो कि बहुत ही इफेक्टिव है फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। ओके। या तो मेरा बंटी जी से ये सवाल है, जो आज का हम माहौल देख रहे हैं जिनमें बहुत सारा क्रोध भरा हुआ है, धर्मांधता है, नो, और एक दुष्टता है, एक दूसरे के प्रति नो ईर्ष्या है। तो इस काल में हम अपने आप की जो इंटीग्रिटी है, जो बंटी जी ने कहा कि जो हमारी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, करुणा, दया, प्रेम दूसरों के प्रति, वो हमें कैसे बनाई रखनी है इस दौरान जो काल बहुत ही विकट है सभी के लिए। हम जानते हैं इट इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन मे बी, या व्हाटएवर गोइंग ऑन, नो, धर्मांधता है। तो इसमें हमें अपनी जो वो इंटीग्रिटी है वो कैसे बनाए रखनी है एक मानव के तौर पे, और कैसे आगे जाना है। या थैंक यू। हाँ, बनते जी। हाँ, बनते जी। हाँ, प्रश्न सुन लिया ना आपने? हाँ। ओके। देखिए, क्रोध ये स्वाभाविक इसलिए लगता है क्योंकि इसके पीछे हमारी चाहत लगी रहती है, चाहत की शक्ति रहती है, और चाहत के खिलाफ जो होता है, दूसरे शब्दों में स्वार्थ के खिलाफ जो होता है, उससे हमारे मन में क्रोध जग जाता है, बैर हो जाता है, और हमारी मानसिकता उस चीज से, उस व्यक्ति से अलग हो जाती है, टूट जाती है, और उसे हम अपना अंग नहीं समझ पाते, अपना पार्ट एंड पार्सल नहीं समझ पाते। साइकोलॉजिकल लेवल पर ये क्रिया होती है, और इस क्रिया को बदलना जरूरी होता है। तो एकाएक से नहीं बदला जा सकता। दो चीजें उसके लिए आवश्यक मानी है, कम से कम। पहली बात यह है कि कुछ भी हो, लेकिन इस सच्चाई से हम मुंह न मोड़े कि मैं हर चीज पर, हर व्यक्ति पर, दुनिया के हर चीज से जुड़ा हुआ हूं, उससे संबंधित हो, उस पर डिपेंडेंट हो। ये सच्चाई को बार बार मन में रटने रहना आवश्यक होता है। अत्तानं उपमम कत्वा, इस तरह से बुद्ध का वचन है कि स्वयं को दूसरे की जगह समझकर उससे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझसे कैसा व्यवहार अपेक्षित होता, मैं क्या चाहता था कि लोगों ने मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर मुझे उस वक्त उस तरह के व्यवहार की जरूरत लगती थी, चाहत मेरी उस तरह से होती थी, तो यकीनन उस जगह जो व्यक्ति है, जो प्राणी है, उसकी भी चाहत वही है
जैसी मेरी होनी चाहिए थी। तो इस सच्चाई को मन में बार बार दोहराते रहना आवश्यक है। मैं उसके अगर जगह होता तो जैसा मैं वैसा वह। ये मैत्री भावना की शुरुआत है, ये बीज है, तो इसको बोने की जरूरत होती है। फिर दूसरा कदम है कि अगर मुझसे बुरा व्यवहार मैं नहीं चाहता था, तो चाहे हालात भी कुछ भी हो, लेकिन मैं बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, मैं किसी दुख का और बुराई का कारण नहीं बनूंगा, चुपचाप रहूंगा। तो ये सहने की ताकत हमको बढ़ानी चाहिए, जितना हो सके उतना हम प्रत्यक्षात कुछ बुराई करने से दूर रहे। ये दूसरा महत्वपूर्ण कदम होता है। तो इसके माने क्या होता है कि आप स्वयं को उससे जुड़ा हुआ समझते हैं, उस पर मेरा जीवन निर्भर है, उसका जीवन निर्भर है, कुछ ना कुछ हो। इस सृष्टि के नियम के अनुसार हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। तो आप उसको अपने अस्तित्व का हिस्सा कबूल करते हैं, मानते हैं और उसको कायम रखने की कोशिश करते हैं। आपका इनएक्टिव होना, उस दशा में रिएक्ट होना, जैसे को वैसा इस तरह से व्यवहार करना, जब आप छोड़ देते हैं तो आप इस सच्चाई से ताल्लुक रखते हैं और उस बंधन को और बढ़ाते हैं। तीसरी बात है कि हम दान देने की आदत को बढ़ाते हैं। जहां भी हो और उनकी मदद करते रहें, दान देते रहें, किसी से काम आते रहें, उसका सही ढंग से फायदा होते रहे, इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा से दान देने की कोशिश करो। श्रद्धा से देना है ऐसा समझकर नहीं, देना चाहिए ऐसा भी समझकर नहीं, नहीं दिया तो क्या होता है, देने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसी भी भावना रखते हुए नहीं, श्रद्धा से देना है, मुझे काम आना है उसके, उससे कुछ राहत दिलानी है, क्योंकि ये मेरा ही अस्तित्व का अंग है। प्रत्यक्षात कुछ न सही, लेकिन दूर से क्यों न हो, हम एक दूसरे से पक्के जुड़े हुए हैं। तो तीसरी बात है, इसलिए बुद्ध धर्म में दान पर बहुत जोर दिया जाता है। दानं ददन्तु श्रद्धाय, ये तीसरी बात है। तो हर दिन के व्यवहार में हम इनका अगर पालन करते रहते हैं तो आपका क्रोध जो है कम होते जाता है। क्रोध होने की जो स्थिति पैदा होती है, वातावरण पैदा होता है, आप तुरंत उस जगह जग जाते हैं, अरे क्रोध नहीं करना है, ये गलत होगा, ये तो मेरे भी काम का नहीं, उसके भी काम का नहीं। अब भाई वो नहीं समझता है, लेकिन मैं तो समझता हूँ ना, तो मुझे जरा ईमानदारी से, समझदारी से काम लेना चाहिए। ये अपने मन में इस तरह से भावना उभरती है और हमारा क्रोध जो है वो नीचे आ जाता है। समाप्त नहीं होगा, लेकिन यकीनन हम अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको काबू में रख सकते हैं, और उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उसे तो हरगिज बच जाती है। क्या दुष्परिणाम होता है? टेंशन आ जाता है, टेंशन आने से ब्लड प्रेशर हो जाता है, और ब्लड प्रेशर होने से चाहे कुछ भी हो जाता है, ये सबको मालूम है। अरे इतनी सब बुराई आगे चलकर होने वाली है उस टेंशन के कारण, और टेंशन आया मेरा क्रोध होने की, क्रोधी होने के कारण, तो क्यों नहीं मैं उससे बचूं? ये मेरी रक्षा के लिए, मेरे अपने स्वार्थ के लिए है क्रोध से बचना, औरों पर कोई उपकार करने के लिए नहीं है। तो इस तरह से अपनी सोच में परिवर्तन लाना जरूरी है, और तब कहीं हमारा विश्वास पक्का हो जाएगा कि सही में ये करुणा, ये मैत्री, ये दया, यही अपने अस्तित्व का प्रधान अंग है, वही वास्तविक हमारी सच्ची ताकत है। तो फिर ध्यान के भी अलग अलग प्रकार है, ध्यान साधना करने से भी होता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कम से कम इतना कीजिए
मैं अपने जीवन में सिर्फ एक बात करता हूँ, बिना चूके किसी के संपर्क में आने पर जब कोई अप्रिय पैदा होता है, कुछ को आपको दुख देने वाली, नाराज करने वाली स्थिति पैदा होती है, उस वक्त मैं सिर्फ मन में इतना ही कहता हूँ, छोड़िए, मैं उसकी जगह होता तो चलो, वो मेरे जैसा है, मैं उसके जैसा हूँ, चुपचाप बैठो, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, टेंशन गायब। टेंशन तो तुमको होना है, और तुम टेंशन से बच जाते हो, ये कितनी बड़ी प्राप्ति है, कितना बड़ा लाभ है। लोगों को चाहे कुछ भी दिखाई दे, कोई कहेगा अरे इतना तू गरीब क्यों, उसने आर्य कहा तो उसको कार्य कहना चाहिए था, ये कमजोरी कोई काम की नहीं है। लोग हमको दोष देंगे तो उनके दोष को भी कबूल करना चाहिए, बस उनकी समझदारी वहां तक ही है, उससे आगे वो नहीं समझ पाते, तो उनका कहना ठीक है भाई, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन मैं चुपचाप रहना ही पसंद करूंगा, बात खत्म हो गई। तो इस तरह से हम अपने सभी जो संपर्क हैं, हमारे जो रिलेशंस है, उसको बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये है कि हम टेंशन से खुद की रक्षा करने में सफल हो सकते हैं, और इससे बड़ा लाभ दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, बस आपके लिए इतना ही ध्यान में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ठीक है, ओके नो। एम्पैथी के बारे में बंते जी ने बताया सबसे पहले, एम्पैथी, सिंपैथी और एम्पैथी में जो फर्क है ना, वही तो बंते जी ने बेसिकली जो आज जोर दिया है वो एम्पैथी पे दिया है। उसकी जगह अगर मैं होता तो क्या होता, मैं कैसा बिहेव करता, मैं कैसा ये करता। ओके, नेक्स्ट, और कोई किसी का सवाल है? नहीं है? ओके, आई थिंक सो देयर इज नो मोर क्वेश्चंस। तो स्मिता खोत मैडम, खोत मैडम, खोत मैडम आहेत का? अनम्यूट करा, अनम्यूट करा, अनम्यूट करा। हेलो। आता इसके बाद हमारे एसोसिएशन की ओर से हमारी जॉइंट सेक्रेटरी मिसेस स्मिता खोत, जो ओएनजीसी में ऑफिसर है, तो वो वोट ऑफ थैंक्स करेगी। और उसके बाद मिसेस प्रिया परुलकर जो अहमदाबाद से है, हमारे मित्र संजय परुलकर जी की धम्मपत्नी है, तो वो आज धम्म पालन गाथा करने वाले हैं। तो मैं मैडम स्मिता खोत जी को निवेदन करता हूं कि आज भंते जी का और जितने हमारे पार्टिसिपेंट है सबको एसोसिएशन की ओर से वो एक धन्यवाद देंगे। खोत मैडम। हाँ, जय भीम सर्वांना। जय भीम। जय भीम। आजचा विषय मानव जाती संकल्पनावरती होता। मराठीमध्ये चालेल ना? चालेल चालेल, तो थोड़ा हिंदी रहेगा तो अच्छा रहेगा, या चलेगा? हाँ। नो इशू, चलेगा, ठीक। ओके ओके, चालेल, मराठी चालेल, चालेल। हा, मानव जाती संकल्पनावरती होता। खूप छान पद्धतीने भंतेजीने आपल्याला विश्लेषण करून सांगितलं। यापुढेही सर असंच आम्हाला मार्गदर्शन करत राहतील, आणि मी सगळ्यांना धन्यवाद देते। हॅलो, हाँ बोला बोला, कंटिन्यू करा। भंतेजी, तुम्हाला माझा नमस्कार आणि धन्यवाद। तसे सगळ्यांनी जे जॉईन केल्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद देते। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार मैडम ने जो हिंदी मराठी में कहा उसका मैं ट्रांसलेशन करता हूँ कि जो भी हमारे साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, अलग अलग एरिया के जो नॉन मराठी स्पीकिंग जो लोग हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा है हमारे एसोसिएशन की ओर से, ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ONGC मुंबई। मैं अभी मैडम स्मिता खोत है यहाँ, हमारे नरेश घावरी भाई है, शेखर चिखले जी है, ये दोनों हमारे जो सेंट्रल जो कमेटी है उसके सदस्य है, सुनील देशपांडे जी हमारे ऑफिस बेरर है,
विपुल मेश्राम जी है, और भी लोग, लता किनी मैडम है, बहुत सीनियर हमारे मेंबर है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं जागे सोमकुंवर, मैं यहाँ हमारे जो संगठन है ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, उसका अभी अध्यक्ष हूँ। तो हमारे टीम की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और अभी मैडम प्रिया परुलकर को मैं निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम की समाप्ति पर ये धम्म पालन गाथा का पाठ करेंगे, धम्म पालन गाथा। बाकी सब लोग अपने माइक जो है म्यूट कर देंगे। वंदामि भन्ते जी। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखन्तेति अस्मि लोके परमित न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होतियो धम्मं न पश्यति नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्रेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्रेन होतु मे जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्रेन होतु मे जयमङ्गलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। आवाज येत नाही। सॉरी ओके, आता येतो आवाज? नाउ एम आई ऑडिबल? हो हो ओके। तो बहुत बहुत साधुवाद ओके। बनते जी, साधुवाद, जय भीम। आणि और जो जो हमारे साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनसे सभी से मैं निवेदन करता हूं कि वो अगले हफ्ते भी आए, और साथ में एक दो लोगों को भी अपने जो फ्रेंड सर्कल में बोलिए, अपने रिलेशन में बोलिए, जो भी लोग होंगे उनको भी साथ में लाइए, ताकि उनका भी कल्याण हो, उनका भी मंगल हो। तो इसी आशा के साथ कि हम अगले हफ्ते फिर वापस मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदा में बनते। जय भीम जय भीम। जय भीम। और नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।